हे गाइस, इट्स मानिक हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑप्शंस के बारे में। बहुत ही इन डेप्थ वीडियो ये नहीं होने वाला है ऑप्शंस के ऊपर, यानी हम ये नहीं डिस्कस करने वाले हैं कि ऑप्शंस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज कौन से होते हैं, बट हम बेसिकली एक ओवरव्यू लेने वाले हैं। फर्स्टली तो हम ये डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑप्शंस कौन से होते हैं, जो दो टाइप्स है ऑप्शंस के। उसके बाद जाके हम ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग के बारे में डिफरेंस जानेंगे एंड लाइव ऑर्डर प्लेसमेंट के बारे में भी हम जानेंगे ऑन दी ग्रो प्लेटफॉर्म। ये देखेंगे कि कैसे आप ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो ऑन द ग्रो प्लेटफॉर्म। आगे बढ़ने के पहले मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज हम ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस आप सभी लोगों के लिए हर हफ्ते लेके आते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, ऑप्शंस दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल ऑप्शन होता है, सेकेंडली पुट ऑप्शन होता है। अभी यहाँ पर आप कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हो, कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हो। सो टू ट्रेड्स ओवर देयर, या तो पुट ऑप्शन को आप बाय कर सकते हो एंड पुट ऑप्शन को आप सेल कर सकते हो। सो टोटली आप चार चीजें कर सकते हो इन ऑप्शंस के साथ, एंड एग्जैक्टली हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में डिफरेंस मेजरली क्या है। हम सिर्फ एक ओवरव्यू ले लेंगे। Once again, in-depth video ये नहीं होने वाला है। So let's talk about option buying and option selling now. So let's take an example of an option, and यहाँ पर let's say कि उनका जो प्रीमियम है उस ऑप्शन का वो 100 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, and let's take an example of a call option over here. So हम बेसिकली एक ओवरव्यू ले लेंगे कि जब भी आप एक कॉल ऑप्शन बाय करते हो या सेल करते हो, आपका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे मूव करेगा। So let's say कि मैं ऑप्शन बायर हूँ इस केस में, ऑप्शन सेलिंग का भी हम एग्जाम्पल लेंगे, बट फॉर नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑप्शन बाइंग एंड कॉल ऑप्शन बाइंग की हम यहां पर बात कर रहे हैं। लेट्स से कि मेरा व्यू ये है कि मार्केट ऊपर जाएगा, राइट। सो आप दो चीजें यहां पर कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हो, सेकेंडली आप पुट ऑप्शन को सेल कर सकते हो। ऑलवेज कीप दैट इन माइंड, राइट। एंड लाइकवाइज जब भी आपका बेयरिश व्यू होगा, आप या तो पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हो या कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हो। यहां पर हम क्या बात करने वाले हैं, फर्स्ट एग्जांपल में हम बात कर रहे हैं कॉल ऑप्शन बाइंग के हिसाब से, यानी मेरा व्यू ऑन द मार्केट्स इज लेट्स से बुलिश। एंड यहां पर लेट्स से कि मैं कोई भी स्ट्राइक प्राइस को चुनता हूं जिसका प्रीमियम जो है दैट इज जस्ट अराउंड 100 रुपीज। यहां पर अगर मैं कॉल ऑप्शन को बाय करता हूं तो मुझे फायदा कभी होगा जब भी उस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम बढ़ेगा। होपफुली आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा है ये। सो वेरी सिंपली अगर मैं बात करूं तो लेट्स से कि एक स्ट्राइक प्राइस इज जस्ट लाइक अ स्टॉक, राइट। सो एक प्राइस चल रहा है, मैं बाय कर रहा हूं उसको 100 रुपीज पे, एंड मुझे प्रॉफिट तो तभी ही होगा जब भी 100 रुपीज से ऊपर चले जाएगा वो प्राइस, राइट। सो लेट्स से कि 150 या 200 पे चले जाता है तो हमें क्या देखने का मिलेगा, 50 रुपीज या 100 रुपीज का प्रॉफिट देखने को मिलेगा ऑन दैट ट्रेड। सो यहां पर अगर मैं कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूं, मेरा मैक्स रिस्क यहां पर कितना होगा, जस्ट अराउंड 100 रुपीज, राइट। बिकॉज मैं 100 रुपीज का ही आप बोल सकते हो कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा वो जीरो हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉल ऑप्शन सेलिंग। सो कॉल ऑप्शन सेलिंग में आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि रिस्क इज अनलिमिटेड। सो डेफिनेटली ऑप्शन सेलिंग इज अ बिट मोर रिस्की देन ऑप्शन बाइंग। सो ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, लेट्स से सेम एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं एंड 100 रुपीज पे मैंने कॉल ऑप्शन सेल कर दिया है। सो यहां पर मैक्सिमम मुझे प्रॉफिट कभी होगा जब भी वो ऑप्शन जीरो हो जाएगा, राइट। सो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि हमारा जो प्रॉफिट है दैट इज लिमिटेड, यानी 100 रुपीज से वो कॉल ऑप्शन मैक्सिमम जीरो हो जाएगा। बट ऊपर जाने के लिए बहुत ज्यादा रिस्क है, यानी 500 भी वो ऑप्शन हो सकता है, 1000 रुपीज भी वो ऑप्शन हो सकता है, पर जो हमारा मैक्स प्रॉफिट है वो 100 रुपीज ही होगा, बिकॉज वंस अगेन वो ऑप्शन जीरो तक ही जा सकता है। होपफुली दिस इज वेरी क्लियर। सो ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग में मेजरली यही डिफरेंस होता है कि ऑप्शन बाइंग जब भी आप कर रहे हो, आपको देखने को मिलेगा कि ऑप्शन बाइंग में आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट्स हो सकते हैं, वेराज जो रिस्क है वो आपका लिमिटेड होगा। लाइकवाइज इन ऑप्शन सेलिंग आपको ये देखने को मिलेगा कि आपका रिस्क इज अ बिट मोर, यानी आप बोल सकते हो डिफाइंड रिस्क नहीं होता है कि आप इतना ही पैसा गंवाने वाले हो। अगर आप स्टॉप लॉस यूज करते हो दैट डेफिनेटली आपका रिस्क डिफाइन हो सकता है, पर अगर आप अपना स्टॉप लॉस यूज नहीं कर रहे हो तो आप बोल सकते हो आपका रिस्क इज ऑलमोस्ट अनलिमिटेड। सो वंस अगेन ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट इज अनलिमिटेड बट लॉस इज लिमिटेड, वेराज अगर मैं ऑप्शन सेलिंग की बात करूं तो प्रॉफिट इज लिमिटेड वेराज लॉस इज अनलिमिटेड। चलिए ग्रो के प्लेटफॉर्म पे चले जाके हम क्विकली एक एग्जांपल देख लेते हैं
कि आप ऑप्शंस को कैसे बाय कर सकते हो। सो गाइस, ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स चार्ट है एंड यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक एग्जाम्पल लेंगे कि एग्जैक्टली मेरा व्यू क्या है, एक फिक्शनल एग्जाम्पल लेंगे एंड उसके हिसाब से हम मे बी एक पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन बाय करने की कोशिश करेंगे। कीप इन माइंड, यहाँ पर हम ऑप्शन बाइंग का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ना कि ऑप्शन सेलिंग का। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल गाइज एंड यहाँ पर लेट्स से कि मेरा व्यू क्या है, थोड़ा सा बेरिश है। वाई? बिकॉज आपको देखने को मिल रहा है कि प्राइस इज ट्रेडिंग जस्ट बिलो द VWAP एंड मुझे लग रहा है कि चलो यहाँ पर फिर से एक टेस्ट करने भी आया है बैंक निफ्टी एंड मे बी यहाँ से नीचे जा सकता है, राइट? सो वन सेकेंड, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। यहाँ पर मुझे एक और मैं अगर जूम आउट करता हूँ, मुझे लगता है कि चलो ये गैप भी भरना बाकी है, तो ऐसे ही हो सकता है कि 1 या 2 दिनों में मे बी ये गैप फिल हो जाए एंड टुमारो इज दी एक्सपायरी, यानी आपको मे भी पता होगा एक्सपायरी के कॉन्सेप्ट के बारे में। सो अगर मैं कल का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करता हूं तो मुझे चाहिए कि मे बी प्राइस इसके नीचे चले जाए। सो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पर 37,200 या 300 पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं प्राइस को जाने के लिए, या मे बी उसे इवन नीचे। लेट्स से कि मेरा टारगेट इज जस्ट अराउंड 37,000। सो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, 37,200 का या 300 का मैं पुट ऑप्शन बाय कर सकता हूँ इन दी एंटिसिपेशन कि फिर से ये नीचे चले जाएगा अगर बैंक निफ्टी, तो मेरा जो प्रीमियम्स मैंने बाय किए हैं वो मुझे प्रॉफिट्स दे देंगे बिकॉज प्रीमियम्स विल इंक्रीज। सिंपली क्या कर सकता हूं मैं, 37,300 अगर मैं यहां पर टाइप करूंगा एंड अगर आप यहां पर सिर्फ FNO पे क्लिक करोगे आपको देखने को मिलेगा 37,300 7 अप्रैल की एक्सपायरी का पुट लोड हो गया है, राइट? सो यहां पर मैं अगर क्लिक करता हूं, सो गाइस लेट्स से कि यहां पर आपको प्राइस देखने को मिल रहा है जस्ट अराउंड 88 रुपीज चल रहा है एंड मुझे लग रहा है कि चलो यहां से यहां पर ये जो पुट ऑप्शन है ये बढ़ने वाला है बिकॉज मार्केट विल गो डाउन। ऑलवेज कीप इन माइंड, जब भी आप पुट ऑप्शन बाय कर रहे हो आपका व्यू इज बेरिश ऑन द मार्केट्स, जैसे हमने डिस्कस किया, राइट? सो यहां पर फिर से मेरा क्योंकि व्यू इज बेरिश और मुझे ये लग रहा है कि कल तक 37,000 आ जाएगा जस्ट एज एन एग्जाम्पल, सो यहां पर मैं पुट ऑप्शन बाय कर रहा हूं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑलमोस्ट ये 89-90 रुपीज का ये जो पुट ऑप्शन चल रहा है, मुझे प्रॉफिट कभी होगा, आप बोल सकते हो जब भी 37,300 के नीचे चले जाएगा तभी मेरा प्रॉफिट चालू होगा। एंड बिकॉज मैंने 87 रुपीज या 88 रुपीज भरे भी हैं पुट ऑप्शन के लिए, आपको देखने को मिलेगा दैट 87-88 रुपीज जब भी और नीचे जाएगा, यानी ऑलमोस्ट 37,200 पे जब भी चले जाएगा मार्केट या बैंक निफ्टी, तभी ही जाके मुझे प्रॉफिट्स होंगे, राइट? सो लेट्स से कि मैं यहां पर बाय कर दे रहा हूं इस पुट ऑप्शन को एंड लेट्स डू दैट। ओके, सो यहां पर मैं क्या करूंगा, वेरी सिंपली डन पे चले जाऊंगा। मे बी अगर मुझे देखना है कि वो कैसे फेयर कर रहा है, मैं सिंपली इन्वेस्टमेंट्स में चले जाऊंगा। लेट्स वेरी क्विकली क्लिक ऑन द इन्वेस्टमेंट्स एंड यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि FNO पोजिशंस में ये मेरा ऐड हो गया है। सो मैंने एक ही लॉट यहां पर बाय किया है, आपको देखने को मिल रहा है कि कैसे मैंने ऑलमोस्ट 84 रुपीज में ये पुट ऑप्शन को बाय किया है। तो मेरा जो प्रॉफिट है वो कभी होगा, तभी ही होगा जब ही 84 से ये ऊपर जाने लग जाए। एंड अगर आप कल तक होल्ड करके रखोगे, बिकॉज 7 अप्रैल की एक्सपायरी का है, सो अगर आप कल तक होल्ड करके रखोगे आपको यही चीज देखने को मिलेगी कि अगर 37,000 आ जाता है जो मेरा टारगेट है, मुझे एक बहुत हैंडसम प्रॉफिट मिल जाएगा, राइट? सो होपफुली आपको देखने को मिलेगा कि कैसे वेरी सिंपली ऑन ग्रो प्लेटफॉर्म आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हो। एंड यहाँ पर हमने वेरी सिंपली एक पुट ऑप्शन का ऑप्शन बाइंग किया है। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कैसे आप वेरी सिंपली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ग्रो प्लेटफॉर्म। एंड आपको इजीली इंट्राडे ट्रेड्स या पोजिशनल ट्रेड्स जैसे भी आपका व्यू बन रहा है, आप डेफिनेटली ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो। एक और चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि ऑप्शन सेलिंग में आपका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो काफी बढ़ जाता है। सो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। होपफुली आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि कैसे आप ग्रो के प्लेटफॉर्म को यूज करके ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी। एंड मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.